हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल व्रत त्योहार RRS में। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं? चलिए आज हम आपको बताएंगे, माता एवं बहनों, आज हम बताएंगे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा और उनके महत्व। इसमें दो कथाएं आते हैं, एक जीमूत वाहन के और दूसरे चील और सियारिन की कथा, जो कि बहुत प्रचलित है। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जीवित पुत्रिका व्रत का त्यौहार अपने बच्चों के प्रति चरम और कभी खत्म न होने वाले प्रेम और स्नेह के बारे में है। इस अवसर पर माँ अपने बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सख्त उपवास रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान पानी की एक बूंद का भी सेवन नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह उपवास पानी से किया जाता है तो इसे खुरजितिया कहा जाता है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान 7वें दिन में से 9वें दिन यह 3 दिन तक मनाया जाता है। प्राथमिक दिन जो त्यौहार का पहला दिन है उसे नहाई खाए का कहा जाता है। इस दिन माताएं स्नान करके के बाद पोषण के स्रोत के रूप में भोजन का उपभोग करती हैं। दूसरे दिन माँ एक सख्त जीवित पुत्रिका उपवास का पालन करती हैं, न अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। तीसरे दिन पारण होता है, व्रत संपूर्ण किया जाता है। इस प्रकार व्रत संपूर्ण किया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। तो चलिए अब हम आपको कथा कहते हैं। वैसे तो कथा पहले हम आपको जीमूत वाहन की कथा बताते हैं। जीमूत वाहन राजा जो थे, माताएं इस व्रत को अपार श्रद्धा के साथ करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जीमूत वाहन की कथा भी जुड़ी हैं। कथा इस प्रकार है, हम आपको सुना रहे हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका माल्यवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखाई दी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राण की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके सौंप दूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्त प्राणी की आंख से आंसू और मुंह से आह निकलता देख गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न देने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। चलिए अब हम आपको चील तथा सियारिन की कथा बताते हैं, सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज था। उस राज का नाम कंचनवटी था।
नाम उस राज्य में एक राजा राज करते थे जिनका नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के एक दिशा में मरुभूमि था। उस मरुभूमि में ही एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ पर एक चील रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक बड़े धोधेर या बड़ा सा होल था जिसमें एक सियार भी रहता था। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक समय की बात है जब उस नगर की महिलाएं नदी में स्नान करने आई तथा वो कुछ पूजा पाठ भी कर रही थी। उन महिलाओं को देख चील ने सियार से पूछा, ये नगर की महिलाएं आज नदी में स्नान क्यों कर रही है, क्यों एकत्रित हुई हैं? तब सियार ने चील को बताया कि आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनके सलामती के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत का संकल्प लेने नदी में आई है। इस बात से सुन चील कहा, क्या हम भी यह व्रत रख सकते हैं? तो सियार ने बोला, क्यों नहीं। तब चील ने कहा कि ठीक है, फिर आज हम दोनों भी इस व्रत का संकल्प लेते हैं और यह व्रत हम भी संपन्न इस महिलाओं की तरह ही करेंगे। फिर उन दोनों के ने जीवित वाहन जी की पूजा निर्जला व्रत रखकर किया। परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई, तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे उसी मरुभूमि में लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उसको अधजला व शस्त्र छोड़कर चले गए। यह सब धोधर में बैठा सियार देख रहा था। उसको पहले ही बहुत भूख लग रही थी। यह सब देख उसका भूख और तेज हो गया। तब उसने चील से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील ने मना कर दिया। कुछ देर बाद फिर सियार ने चील को आवाज़ देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो सियार को लगा कि वो सो गई है। उसको सोता जान सियार अपने धोधर से हॉल से निकलकर उस स्थान पर गया और भर पेट मांस खाया तथा कुछ लेकर भी आया और उसने अपने धोधर में सुबह के लिए रखा। यह सब पेड़ पर बैठा चील देख रहा था, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत विधिवत संपन्न किया। वह आम महिलाओं के भांति सुबह उठकर नदी में स्नान किया तथा महिलाओं द्वारा छुटा हुआ पारण सामग्री से अपना व्रत संपन्न किया। इधर वह सियार सुबह में भी उसी मांस को खाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मरणोपरांत उनका जन्म इस ही घर में बहन के रूप में हुई। बड़ी बहन जो पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया तथा छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारिन थी, उसका नाम कर्पूरवावती रखा गया। धीरे धीरे वो पिता के घर बड़ी होने लगी तथा विवाह का समय निकट आया तो शीलावती का विवाह बुद्धसेन नामक व्यक्ति से संपन्न हुआ तथा छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। शीलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव से 7 पुत्र रत्न प्राप्त हुए तथा कर्पूरावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इधर बड़ी बहन को 7 पुत्र समय के साथ साथ बड़े हुए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे, जिससे ईर्ष्या में भरकर रानी कर्पूरावती ने अपने पति की सहमति से बहन के 7 पुत्र का सर कटवाकर 7 थाल में लाल कपड़ों में लपेटकर शीलावती को भिजवाया और बहुत खुश हुई। परंतु भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी का सर बनाकर 7 के धर से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे शीलावती के 7 पुत्र राम राम खड़े हो गए, राम राम कहकर खड़े हो गए, मानो जैसे नींद से जागे हो। इधर 7 सर था, यह नारियल में परिवर्तित हो गया। जब कोई समाचार नहीं आया तो कर्पूरावती चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेना को शीलावती के घर भेजा। वहाँ सब ठीक देखकर कर्पूरावती को आकर सब बताया तो उन्हें रहा नहीं गया। अपनी बहन के घर जाकर देखा और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत या कर्म किया जिससे आपके सारे संतान जीवित हैं
और अपने किए पर मन ही मन पछता रही थी। तो शिलावती जीमूतवाहन व्रत के बारे में बताया तो बहन कहा, इस बार मैं भी आपके साथ यह व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो शिलावती ने अपनी बहन को उसी नदी में किनारे ले गई और पकड़कर वृक्ष को दिखाकर पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया, जिसको सुन वह वहीं मूर्छित हो गई तथा वहीं तत्काल मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उसका दाह संस्कार वहीं कर दिया। ऐसी है ये जीवित पुत्रिका की कथा। और ये कथा कैसी लगी वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।